जय हिंद। आज की वीडियो में हम लोग कहां पर बातें करेंगे दोस्तों? हम लोग बातें करेंगे क्लास 10 के गणित के चैप्टर नंबर 4 के बारे में, जिसका नाम है क्या चीज दोस्तों? दीर्घात समीकरण। ठीक है, तो इसका बारे में हम पार्ट 1 वीडियो बना चुके हैं, जिसमें हम बताए थे क्या चीज कि दीर्घात समीकरण किसे कहते हैं, दीर्घात समीकरण को हम लोग किस प्रकार की समस्या को हल करने के लिए उपयोग करते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद बताया कि दीर्घात समीकरण के हम लोग किन किन विधियों के द्वारा हल करते हैं दोस्तों। ठीक है, उसमें बताए थे एक था गुणनखंड विधि और दूसरा था पूर्ण वर्ग विधि के द्वारा हम लोग कोई भी दीर्घात समीकरण को कैसे हल करते हैं, और इसका व्यापक रूप के भी यानी कि व्यापक रूप के भी बारे में चर्चा किए थे। ठीक है, लेकिन आज के वीडियो में हम लोग कहां पर बातें करेंगे? आज के वीडियो में हम लोग बातें करेंगे कि दीर्घात समीकरण को यानी कि दीर्घात समीकरण के मूल के बारे में। ठीक है, तो दीर्घात समीकरण के मूलों की प्रकृति कैसा होता है और दीर्घात समीकरण में एक मूल व फार्मूला होता है, तो उस पर चर्चा करेंगे दोस्तों। ठीक है, लेकिन आज जो सबसे पहले हम लोग चर्चा करेंगे कि मूल बराबर जो फार्मूला होता है, मूल बराबर फार्मूला क्या चीज होता है? मूल बराबर फार्मूला होता है दोस्तों क्या चीज, यहां पर ध्यान देना क्या चीज, मूल बराबर फार्मूला होता है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट b का स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2 है। ठीक है, यानी कि यह फार्मूला होता है किसके लिए दोस्तों? यानी कि मूल फार्मूला होता है। ठीक है, लेकिन हम आज जो समझेंगे कि फार्मूला कैसे निकल के आता है और किस प्रकार हम लोग इस फार्मूला को यानी कि निकाल के लाएंगे, तो हमें क्या चाहिए होगा कि कोई भी यानी कि कोई भी दीर्घात समीकरण को हल करने में क्या चाहिए होगा दोस्तों? सुविधा होगा। ठीक है, तो देखो ध्यान दो, इसी टाइप को हम लोग क्या चीज करते हैं कि हम लोग पिछले वीडियो में बातें किए थे कि दीर्घात समीकरण का व्यापक रूप के बारे में दोस्तों। ठीक है, तो दीर्घात समीकरण का सबसे पहले हम लोग व्यापक रूप के बारे में बात करें तो व्यापक रूप उसका इस प्रकार था, यानी कि था ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। ठीक है, यानी कहने का मतलब देखो दीर्घात बहुपद में यानी कि दीर्घात बहुपद में यदि जो दीर्घात बहुपद को यदि शून्य के तुल्य कर देते हैं तो शून्य के बराबर में दे दिए तो ये क्या चीज कहलाता है? दीर्घात समीकरण कहलाता है, जिसका बारे में हम डिफिनेशन पिछले वीडियो में चर्चा कर चुके हैं। लेकिन ये जो है किसका दोस्तों? दीर्घात समीकरण का व्यापक रूप है। ठीक है, अब इस व्यापक रूप के द्वारा हमको ये फार्मूला निकाल के लाना है, तो कैसे निकाल के लाएंगे? तो देखो ध्यान दो, सबसे पहले हम क्या चीज करते हैं कि दीर्घात समीकरण का व्यापक रूप तो लिख लें। ठीक है, अब की बार क्या चीज करते हैं कि हम a से इसको भागा देते थे दोस्तों। क्या चीज करेंगे कि a से इसको भाग देंगे तो हमें क्या चीज प्राप्त हो जाएगा? देखो ध्यान दो, जब हम लोग a से इसको भाग देंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा x² फिर b बटा ax प्लस c बटा a बराबर 0। ठीक है, यानी कहने का मतलब ये फार्मूला को अभी निकाल कर लाते हैं कि फार्मूला कहां से आता है। ठीक है, उसके बाद कुछ उदाहरण भी लेकर चलेंगे इस टाइप के प्रश्न को हल करने के लिए, है ना? चलो ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग दीर्घात समीकरण का तो ये तो व्यापक रूप है, और इस व्यापक रूप में हम लोग क्या चीज किया कि a से भाग दे दिए दोस्तों। किससे भाग दे दिए? a से। तो जब a से हम लोग भाग देंगे तो देखो a से 1 कट जाएगा तो यहां पर केवल x² बचेगा, प्लस में bx बटा a बचेगा, प्लस में c बटा a और बराबर में 0 बटा a से भाग देंगे तो 0 ही हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए ऐसे हम लोग लिख सकते हैं ना। चलो ठीक है, अब आगे काम करेंगे क्या चीज दोस्तों? देखो आगे हम लोग क्या चीज करेंगे कि जो है ना इसको x² को ऐसे लिखते हैं। ठीक है, हाँ, अब अगला काम क्या चीज करेंगे कि हम लोग जिस प्रकार पूर्ण वर्ग विधि के द्वारा दीर्घात समीकरण को हल किए थे उसमें क्या चीज किए थे कि कोई भी जो संख्या रहता है उसको पूर्ण वर्ग विधि द्वारा कैसे निकालते, तो उसके लिए हमको इस पर फोकस करना पड़ता है दोस्तों। ठीक है, इतना लाइन को हमको फोकस करना पड़ता है। ठीक है, और इतना लाइन को हमको इस रूप में ला देना, यानी कहने का मतलब a प्लस b के होल स्क्वायर पर ला देना, तो a का स्क्वायर होता है प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर होता है। ठीक है, यानी कि इस वाले फार्मूला पर ला देना हमको इतना ही को। ठीक है, इसको नहीं, केवल इतना ही को हमको कौन सा फार्मूला पर ला देना? इस वाले फार्मूला पर लाना दोस्तों। ठीक है, तो देखो जान दो, उस वाले फार्मूला पर लाने के लिए सबसे पहले देखना a का स्क्वायर हमको चाहिए। ठीक है, तो x का स्क्वायर तो है। ठीक है, फिर उसके बाद प्लस 2ab चाहिए, यानी कहने का मतलब हमको प्लस 2ab चाहिए तो 2 दे सकते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद x दे सकते हैं। ठीक है, हमको x भी जरूरत है। ठीक है, x और फिर इसको x दे दिया। ठीक है, गुने फिर उसके बाद हमको क्या चीज चाहिए? b चाहिए। अब देखो जान दो, यहां पर हमको b चाहिए तो एक काम करते हैं हम लोग क्या चाहिए कि b के लिए हमको ऐसे इसको लिख सकते हैं b बटा 2a लिख सकते हैं। ठीक है, आप देखो जान दो, यानी कहने का मतलब क्या चीज, जैसे मान लो कि हमको 2 से 2 कट कर देंगे और उसमें b बटा a में 1 से गुना करेंगे तो इतना ही प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, यानी कि इस वाले रूप को हमको इतना ही रूप पर लिख सकते हैं कि नहीं? ठीक है, ऐसा हम लिख सकते हैं। ठीक है, हाँ, जब इस रूप में ला दिए, लाने के बाद हमको एक और चाहिए, b का स्क्वायर चाहिए। ठीक है, तो b के लिए हम लोग क्या चीज लिखे थे? b बटा 2a लिए थे, तो इसलिए b बटा 2a की क्या चीज हो जाएगा? हॉलो स्क्वायर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, हाँ, अब तुम
बताओ क्या चाहिए कि b बटा 2a का होल स्क्वायर इसमें उपस्थित है, नहीं है, तो एक काम करते हैं इसको माइनस b बटा 2a के होल स्क्वायर करते हैं, ठीक है, क्योंकि जब e दोनों को आपस में कट जाएगा तो कटने के बाद हमको इधर यानी कि कटने के बाद ये हमें शून्य प्राप्त हो जाएगा। अब e दोनों कटने के बाद यानी कि b बटा a x बच जाएगा, यानी कि b बटा a x केवल बच जाएगा, ठीक है, और e तो 0 हो जाएगा और केवल e x स्क्वायर, ठीक है। तो इतना सारा यानी कि इतना दूर को हम लोग इस रूप में लिख सकते हैं, ठीक है। और कैसे कैसे लिखे तो एक बार फिर से समझना होगा, ठीक है। मेन इंपॉर्टेंट बात है यही पर, उसके बाद कैलकुलेशन करना बहुत इजी हो जाता है, ठीक है। एक काम करना है क्या चाहिए कि एक्स स्क्वायर को ऐसे ही रखना है, ठीक है। उसके बाद हमको इस रूप पर लाना, तो हमको 2 चाहिए, एकदम 100% 2 चाहिए, तो यहाँ पर 2 लगा देंगे, ठीक है। तो जब 2 लगा रहे हैं तो ऐसे यानी कि ऐसे कोई भी संख्या को नहीं लगा सकते, ठीक है। तो एक काम की हम लोग 2 नीचे दिए, ठीक है। तो 2 जब नीचे देंगे तो 2 से 2 कट जाएगा, तो केवल इतना ही बच जाएगा x, अब b बटा a बच जाएगा, ठीक है। और फिर दूसरा काम क्या चाहिए कि हमको फिर चाहिए b का स्क्वायर, लेकिन b तो हमको इसमें पता है कि यहाँ पर 2ab, क्योंकि x के लिए a माने थे, तो 2ab, तो b का काम कर रहा था b बटा 2 है, तो इसलिए b बटा 2 का होल स्क्वायर दे दिए, क्योंकि हमको इस रूप पर लाना है, ठीक है। और फिर यानी कि इस वाले की कोई यानी कि इस वाले मान का कोई मतलब नहीं था, तो इस वाले मान को मतलब देने के लिए हमको इतना को माइनस में करना पड़ेगा, क्योंकि दोनों कट जाएगा तो 0 में प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। और इधर बच जाता है क्या चीज दोस्तों, प्लस में c बटा a बच जाता है, बराबर में क्या चीज बच जाएगा दोस्तों, 0 बच जाएगा, ठीक है। तो आशा करते हैं इस पॉइंट समझ में आया होगा, ठीक है। हाँ, नहीं समझ में आ रहा होगा तो एक बार फिर से यानी कि स्किप करके वीडियो को थोड़ा सा पीछे करके उसको देख सकता है, ठीक है। हाँ, अब देखो क्या चीज करेंगे कि हम लोग इतना यानी कि इतना दूर को हम लोग कौन सा रूप में ला देंगे, इस रूप में। तो इसमें a का काम कर रहा था x, तो यहाँ पर x हो जाएगा प्लस, यानी कि क्योंकि प्लस का चिन्ह है प्लस, ठीक है। और b का काम कर रहा था कौन, b बटा 2a, तो यहाँ पर लिख देंगे b बटा 2a, और ये क्या चीज हो जाएगा दोस्तों, होल स्क्वायर। और जब इसको सॉल्यूशन करेंगे तो इतना ही प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। बच गया क्या चीज दोस्तों, माइनस b बटा 2a के होल स्क्वायर प्लस c बटा a बराबर क्या चीज दोस्तों, 0, ठीक है। हाँ, अब देखो ध्यान दो, अब एक काम करेंगे, क्या चीज करेंगे कि इस वाले मान को ऐसे ही रहने देते, इस यानी कि यही यानी कि इधर साइड में रहने देते हैं दोस्तों, ठीक है, 2a के होल स्क्वायर, ठीक है। अब बराबर देखो ध्यान दो, अब इस वाले मान को दोनों को उस साइड ले जाते हैं, 0 को उस साइड ले जाएंगे, तो माइनस है तो उधर जाने के बाद प्लस हो जाएगा, यानी कि b बटा 2a के होल स्क्वायर हो जाएगा, आई प्लस है तो उधर जाके माइनस c बटा a हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। बराबर के उस साइड लेकर चल गए, है ना। चलो ठीक है, अब एक काम करते हैं क्या चीज कि यहां पर इसको ऐसे रहने देते हैं, x बटा यानी कि x प्लस b बटा 2a के होल स्क्वायर बराबर। अब देखो b को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो b का स्क्वायर हो जाएगा, और 2a को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 4a का स्क्वायर, और माइनस में c बटा a हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। हाँ, चलो ठीक है, अब देखो ध्यान दो, चलो ठीक है, अब देखो ध्यान दो क्या चीज करते हैं, थोड़ा सा नीचे जगह कम था इसलिए ऐसे कर रहे हैं। चलो ठीक है, अब इसको पुनः ऊपर ले जाकर लिखते हैं दोस्तों, तो क्या हो जाएगा, यानी कि x प्लस b बटा 2a का होल स्क्वायर बराबर इस वाले यानी कि इस वाले को हम लोग क्या चीज ऐसे लिख सकते हैं, b का स्क्वायर बटा 4a का स्क्वायर माइनस c बटा a। चलो ठीक है, यानी कहने का मतलब x बटा b बटा 2a के होल स्क्वायर हो जाएगा बराबर। अब इसका एलसीएम लेकर चल सकते हैं, ठीक है। तो जब इसका एलसीएम लेंगे तो 4a का स्क्वायर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। यानी कि इस वाले के एलसीएम क्या हो जाएगा, 4a का स्क्वायर, ठीक है। अब देखो 4a का स्क्वायर में इसमें नीचे वाला से भाग देते हैं, ऊपर वाला से गुना करते हैं, तो 4a का स्क्वायर में से 4a का स्क्वायर से भाग देंगे तो 1 बचेगा, ठीक है। और 1 में ऊपर b स्क्वायर से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, b का स्क्वायर हो जाएगा माइनस, ठीक है। अब a में इसको भागा देंगे तो 4a बचेगा, ठीक है। यानी कहने का मतलब 4a का स्क्वायर बटा a से भाग देंगे तो a से कट जाएगा, तो केवल कितना बचेगा, 4a, और नीचे जो बचा ना उसको ऊपर वाला से गुना कर देना, तो 4a और फिर c है ऊपर में, तो 4ac हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। हाँ, अब देखो जानते हो, अब इस वाले जो है ना ये स्क्वायर है, तो उधर यानी कि उधर लेकर जाएंगे तो क्या हो जाता है दोस्तों, रूट चढ़ जाएगा, ठीक है। तो जब रूट चढ़ेगा तो क्या हमें प्राप्त हो जाएगा, x b बटा 2a का होल स्क्वायर बराबर अंडर रूट क्या हो जाएगा दोस्तों, देखो b का स्क्वायर माइनस 4ac बटा में हो जाएगा 4a का स्क्वायर। चलो ठीक है, अब इसको फिर पुनः ऐसे लिख सकते हैं, x b बटा 2a, देखो इधर से यानी कि स्क्वायर से इधर रूट चढ़ा दिए तो ये स्क्वायर का कोई काम नहीं है, ठीक है। तो x प्लस b बटा 2a इधर बच गया, ठीक है। अब बराबर, अब देखो ध्यान देना, इस वाले जिसका यानी कि जिसका वर्गमूल टूटेगा उसको बाहर कर देंगे, ठीक है। तो ये ऊपर वाला को किसी का भी वर्गमूल नहीं होगा, तो इसलिए इसको ऐसे रखेंगे, b का स्क्वायर माइनस 4ac,
ठीक है। अब देखो ध्यान दो, 4 का वर्गमूल 2 होगा और ए स्क्वायर का वर्गमूल ए हो जाएगा, ठीक है। और जो वर्गमूल से बाहर हो रहा है तो प्लस माइनस दोनों आएगा दोस्तों, क्या आएगा, प्लस माइनस दोनों आएगा, है ना। चलो ठीक है। अब देखो ध्यान दो, एक काम करते हैं, ई एक्स वालों को इस साइड में रखते हैं, ठीक है। और बी को उधर ले जाते हैं, तो ई बी को उधर जाएगा तो माइनस बी बटा 2a होगा और फिर प्लस माइनस फिर हो जाएगा क्या चीज दोस्तों, देखना ध्यान देना, b का स्क्वायर माइनस 4ac बटा हो जाएगा दोस्तों 2a हो जाएगा, है ना। चलो ठीक है। अब देखो ध्यान देना क्या चीज, इस वाले रूप को, यानी कि करने का मतलब इस वाले रूप को थोड़ा सा गहराई से देखना। चलो ठीक है। अब इस वाले रूप को क्या चीज थोड़ा सा और नीचे नोट डाउन करवाते हैं, तो हम लोग के क्या चीज प्राप्त होगा। चलो ठीक है, देखो ध्यान दो, इस वाले रूप को नीचे लाकर लिखते हैं दोस्तों, तो हम लोग के क्या चीज हो जाएगा, यानी कि कहने का मतलब हो जाएगा x बराबर माइनस बी बटा 2a प्लस माइनस अंडर रूट बी का स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a। चलो ठीक है। अब देखो देन दो x बराबर, अब इसका एलसीएम यानी कि ले सकते हैं, यानी कि लेकर चले तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा दोस्तों, 2a हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पर हो जाएगा 2a और इधर बचेगा माइनस b और प्लस माइनस अंडर रूट b का स्क्वायर माइनस 4ac हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। अब देखो ध्यान दो, इस वाले को थोड़ा सा हम हेडिंग डालते हैं, ठीक है, इस वाले को थोड़ा सा हेड करते हैं दोस्तों। चलो ठीक है। अब देखो ध्यान दो, यानी कि जो x को हम लोग पिछले वीडियो में जब बातें किए थे दीर्घात समीकरण, तो x को बोलते हैं क्या चीज, मूल बोलते हैं दोस्तों, ठीक है। यानी कहने का मतलब x के लिए हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं, यानी कि मूल, क्या चीज बोल सकते हैं, मूल। तो मूल बराबर हो जाएगा माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी का स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a दोस्तों, ठीक है। अब देखो ध्यान दो, अब ध्यान देना, यानी कि हम जो पिछले बार, यानी कि अभी जस्ट वीडियो स्टार्ट करने से, यानी कि वीडियो स्टार्ट करने के बाद हम क्या चीज बताए थे कि मूल फार्मूला होता है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी का स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a, और वही हमें प्राप्त हो गया है एक्स माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी का स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a, ठीक है। यानी कहने का मतलब क्या चाहिए कि सबसे पहले जब हम दीर्घात समीकरण का व्यापक रूप लेकर चले थे, और दीर्घात समीकरण के व्यापक रूप को लेकर चल के हम लोग यानी कि पूर्ण वर्ग विधि के द्वारा इसको हल किए, ठीक है। ऐसे देखो हम लोग प्रश्न को हल नहीं किए, यानी कि दीर्घात समीकरण के व्यापक रूप को ही हल किए, कौन, किसके द्वारा, पूर्ण वर्ग विधि के द्वारा हम लोग बनाए दोस्तों, ठीक है। तो पूर्ण वर्ग विधि के द्वारा जब इसको हम लोग हल किए तो हमें x का मान प्राप्त हुआ माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी का स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a, ठीक है। और यही जो x रहता है इसे क्या चीज बोलते हैं, मूल, यानी कि मूल फार्मूला हो जाता है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी का स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a। यानी कहने का मतलब जब इस टाइप का प्रश्न कोई रहेगा तो उसको क्या चीज करे, कहेगा कि पूर्ण वर्ग विधि के द्वारा हल करें, तो पूर्ण वर्ग विधि के द्वारा इस प्रकार हल करेंगे। लेकिन डायरेक्ट जब कहेगा तो हम लोग क्या चीज कर देंगे कि मूल वाला फार्मूला निकाल, यानी कि लगाकर उसको क्या चीज कर देंगे दोस्तों, सॉल्यूशन कर देंगे, है ना। चलो ठीक है। तो इस प्रकार अभी हम लोग समझे कि मूल बराबर जो फार्मूला होता है वो कहां से निकल के आता और कैसे निकल के आता दोस्तों, ठीक है। तो इतना दूर हम लोग चर्चा किया, है ना। चलो ठीक है। अब हम लोग क्या चीज करेंगे कि अब हम लोग एक उदाहरण लेकर चलते हैं, ठीक है। और इस वाले फार्मूला के द्वारा हम लोग एक प्रश्न का हल करने की क्या चीज करते हैं, प्रयास करते हैं दोस्तों, ठीक है। तो देखो ध्यान दो, हम लोग इसको थोड़ा यानी कि अभी यानी कि इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहता है दोस्तों, स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद इसको इरेज करते हैं ना। चलो ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा दोस्तों, ठीक है। एक काम करते हैं कि जितना भी पॉइंट बता एक बार फिर से बताते हैं, ठीक है। यानी कि फिर एक बार फिर से हम लोग चर्चा कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। देखो ध्यान दो, इस टाइप का यानी कि दीर्घात समीकरण का व्यापक रूप था, तो सबसे पहले क्या चीज किए कि हमको a से भाग दे दिए, दोनों तरफ a से हम लोग भाग दिए, ठीक है। तो जब a से हम लोग भाग दिए दोस्तों, तो यहां पर a से यानी कि यहां पर हो जाएगा a, फिर यहां पर भी हो जाएगा a दोस्तों, यहां पर भी a और यहां पर भी a, ठीक है। तो जब 0 में a से भाग देंगे तो 0 और c में a से भाग देंगे तो c बटा a प्लस में b x बटा a हो जाएगा, ठीक है। और फिर जब a में a से भाग देंगे तो केवल x स्क्वायर बचेगा दोस्तों, ठीक है। इतना दूर हम काम किए थे। उसके बाद क्या चीज किए थे कि हमको इस वाले हमको यानी कि इतना दूर को हमको फोकस करना है दोस्तों, ठीक है। और इतना दूर के फोकस करने के बाद हमको यही क्या काम करना होगा कि इतना को हमको किस रूप में ला देना, तो इस वाले फार्मूला पर ला देना, यानी कि a प्लस बी का होल स्क्वायर पर ला देना, ठीक है। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर करता है a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर करता है दोस्तों, ठीक है। तो हमको a स्क्वायर चाहिए, तो हमको x स्क्वायर तो खुद है, इसमें तो हमको कोई
दिक्कत नहीं, ठीक है, लेकिन 2ab चाहिए तो हमको 2 a का काम करा था x, तो इसलिए x लिख दिए गुने, और फिर हमको b का मान, तो b का मान कुछ ऐसा सोचना है कि हमको bx बटा a कर दे दोस्तों, ठीक है, तो हमको b बटा 2a सब जब करेंगे तो a से जब 2 से 2 तो कट जाएगा तो b बटा a और x भी बच जाता है, ठीक है, तो ये तो हमको 2a भी मिल गया। बातें करें b का स्क्वायर चाहिए तो b का स्क्वायर जो मान हमको यहां पर b का काम किया था वही यहां पर b का काम करेगा, ठीक है, लेकिन इसमें स्क्वायर कर देंगे। लेकिन यहां पर एक प्रॉब्लम आता है, क्या चीज दोस्तों कि b का स्क्वायर बटा 2 ऐसे ही किसी कहीं पर लिख देंगे, ऐसा नहीं, ठीक है, इसको क्या चाहिए कि एक प्लस लेकर चले एक माइनस, तो क्योंकि प्लस माइनस कटने के बाद जीरो कर देता तो इसलिए इसका कोई मान नहीं रह जाता है, ठीक है, तो इसलिए जीरो हो जाएगा, आई कट जाता है तो b बटा 2ax हो जाता है, एक्स स्क्वायर हो जाता है, ठीक है, अब प्लस में c यानी कि ca बटा 0, ठीक है, ca बराबर में क्या चीज हो जाएगा 0, ठीक है। हाँ, अब क्या चाहिए कि इतना साला यानी कि इतना दूर का हमारे सामने क्या चीज होता है, एक फार्मूला होता है दोस्तों, ठीक है, अब फार्मूला होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ax प्लस b बटा 2a का होल स्क्वायर कर दी है ना, आई माइनस b बटा 2a का होल स्क्वायर प्लस c बटा a बराबर 0 था, ठीक है। हाँ, अब एक काम किए कि इसको यानी कि ऐसे रहने दिए, ठीक है, आई माइनस वाला चिन्ह उधर लेकर चल गए तो ये प्लस में हो जाएगा, लेकिन प्लस में था तो ये माइनस c बटा a हो जाएगा, ठीक है, उसके बाद इसको ऐसे रहने दिए, उसके बाद इसका क्या चाहिए भिन्न के जोड़ निकालें दोस्तों, ठीक है, तो 4a और ये इसका भिन्न यानी कि एलसीएम लेंगे तो 4a का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, तो जब इसका एलसीएम लेने के बाद ये जो है ना इसको ऐसे अभी रहने दिए, ठीक है, अब उसके बाद एलसीएम लिए तो 4a से 4a यानी कि नीचे वाला भाग देते तो 1 हुआ, और 1 में b स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो b स्क्वायर, फिर माइनस, फिर इसमें इससे भागा देंगे तो 4a बचेगा, 4a में c से मल्टीप्लाई करते हैं तो 4ac हो जाएगा, ठीक है, उसके बाद स्क्वायर को हटाने के लिए इधर रूट चढ़ाए, ठीक है, तो रूट चढ़ाने के बाद जिसका वर्गमूल टूटा उसको बाहर कर दिया, इसको ऐसे रहने दिए, ठीक है, और जब वर्गमूल से टूटता है तो प्लस माइनस दोनों साथ में लेके आता है दोस्तों, ठीक है, तो प्लस माइनस अंडर रूट b का स्क्वायर माइनस 4ac और 4 का वर्गमूल 2 और 1 का स्क्वायर का वर्गमूल a होता है, ठीक है, तो इसलिए 2a लिख दिया है ना, चलो ठीक है। अब x बराबर ये प्लस है तो उधर जाके माइनस b बटा 2a और ये प्लस माइनस अंडर रूट b का स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a, ठीक है, और फिर पुनः इसका एलसीएम लिए दोस्तों, ठीक है, तो एलसीएम लिए तो 2 आया तो x बराबर माइनस b और प्लस माइनस अंडर रूट b का स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a, ठीक है। अब ये जो x होता है क्या चीज कहलाता है, मूल कहलाता है, तो मूल वाला होता है माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट b का स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a, ठीक है, तो जो हम लोग बातें किए थे कि जो मूल वाला फॉर्मूला था वही यहाँ पर लिखे दोस्तों, ठीक है, तो इस प्रकार हम लोग इतना दूर चर्चा की है ना। हाँ, लेकिन अब आगे हम लोग चर्चा कहां पर करेंगे, तो एक उदाहरण लेकर चलेंगे और इस उदाहरण को हम लोग क्या चीज करेंगे कि मूल यानी कि मूल विधि के द्वारा हम लोग क्या चीज करेंगे कि दीर्घात समीकरण को हल करेंगे दोस्तों, ठीक है, तब तक इसको इरेज करते हैं। चलो ठीक है, देखो ध्यान दो, हमारे सामने इस प्रकार एक क्या चीज दोस्तों उदाहरण है, ठीक है, अब इसको क्या चीज करना, हमें गुणनखंड यानी कि इसको मूल विधि के द्वारा इसको हल करना है दोस्तों, ठीक है, यानी कि एक प्रकार की दीर्घात समीकरण है और इस समीकरण को हमको किसके द्वारा हल करना है दोस्तों, तो मूल विधि के द्वारा हल करना है, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले यहां पर फोकस यही करेंगे कि मूल वाला फॉर्मूला होता है माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट b का स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a होता है दोस्तों, ठीक है। तो जब इस प्रकार होता है तो सबसे पहले हमको क्या चीज करना होगा कि हमें a का मान पता होना चाहिए, b का मान पता होना चाहिए, फिर उसके बाद 4, फिर c का मान पता होना चाहिए दोस्तों, ठीक है। तो यहां पर जब इस टाइप का प्रश्न रहेगा तो हम लोग सिंपली हल लिखेंगे दोस्तों, हल लिखने के बाद जो आगे लगल रहता है वो a का काम करता है, क्योंकि अभी जस्ट तुम लोग के व्यापक रूप बताए थे दीर्घात समीकरण का व्यापक रूप, दीर्घात समीकरण का व्यापक रूप का था ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0, ठीक है। अब यहां पर फोकस करना क्या थी कि x स्क्वायर के गुणांक में a का मान रहता है, ठीक है, यानी x स्क्वायर के गुणांक में a का मान है, कहने का मतलब a बराबर 2 है दोस्तों, ठीक है। उसी प्रकार बातें करेंगे x का गुणांक में b का मान रहता है, ठीक है, यानी कहने का मतलब कि एक यानी कि b का मान कितना हो जाएगा, क्योंकि x का गुणांक में b का मान रहता है तो इसका गुणांक में a 1 है दोस्तों, ठीक है, तो यहां पर 1 हो जाएगा, ठीक है। और c यानी कि c तो कांस्टेंट रहता है तो c कांस्टेंट हो जाएगा, तो c का मान हो जाएगा माइनस 528 दोस्तों, ठीक है, माइनस कितना हो जाएगा 528 हो जाएगा, ठीक है। हाँ, अब हम लोग डायरेक्ट फार्मूला से आएंगे कि यानी कि ये लिखेंगे कि हम जानते हैं कि ठीक है, यहां पर हम लोग के लिख देना कि हम जानते हैं कि हम क्या चीज जानते हैं कि मूल वाला फार्मूला क्या होता है, या x बराबर भी लिख सकते हैं, x बराबर होता है माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट b का स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a होता है दोस्तों, ठीक है। अब देखो ध्यान दो, x बराबर यहां पर ये जो माइनस हो जाएगा, अब b का मान 1 है दोस्तों तो यहां पर 1 दे देंगे, ठीक है। अब प्लस माइनस अंडर रूट b का मान, तो b का मान 1, अब 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 होगा दोस्तों, ठीक है। उसी प्रकार 4 गुने a का मान कितना है 2, तो यहां पर 2 रखेंगे, गुने c का मान कितना है माइनस 528, तो यहां पर हो जाएगा दोस्तों माइनस 528,
चलो ठीक है, अब देखो ध्यान दो, अब 2 और a का मान कितना है दोस्तों 2 है, तो यहाँ पर 2 रख देंगे, है ना। चलो ठीक है, तो x बराबर हो जाएगा -1 प्लस माइनस √1। अब ये देखो ध्यान देना क्या चाहिए कि 4 गुनी 8 हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। यानी करने का मतलब ये 8 हो जाएगा, फिर 8 में 528 से हम लोग गुना कर देंगे दोस्तों, तो कितना हो जाएगा, यानी कहने का मतलब 528 में 8 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 8 64 हो जाएगा, 6 8 19 16 16 6 हो जाएगा 22 के 2 8 25 40 और 2 42 हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। यानी कहने का मतलब हो जाएगा देखो ध्यान देना, माइनस आई माइनस 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 मिलके प्लस, और इस सब को मल्टीप्लाई करते हैं तो 4 दूनी 8 और 8 में हम लोग 528 से गुना करते हैं दोस्तों, तो हम लोग के सामने कितना आता है 42 24, ठीक है। 8 64 के 4 हाथ में 6 हो जाएगा, ठीक है। और 8 दूना 16 16 6 22 के 2 हाथ में 2, ठीक है। अब 8 25 40 40 2 42, ठीक है। यानी कहने का मतलब इतना हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। और नीचे कितना हो जाएगा 2 दूनी, यानी कि 2 दूनी 4 हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। हाँ, अब देखो ध्यान दो, इस वाले मान को थोड़ा सा ऊपर लेकर चलते हैं, तो ऊपर लेकर चलेंगे तो दोस्तों तो हम लोग के क्या चीज हो जाएगा, यानी कि x बराबर हो जाएगा -1 प्लस माइनस √। अब देखो ध्यान दो, 42 24 में से 1 जोड़ देंगे तो हम लोग की कितना प्राप्त हो जाता है, यानी कि 42 25 हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। और उसके बाद नीचे हो जाएगा कितना 4 हो जाएगा दोस्तों। अब क्या चीज करेंगे कि x बराबर ये हो जाएगा -1, ठीक है। अब यहां पर हो जाएगा प्लस माइनस। अब देखना ध्यान देना क्या चीज दोस्तों, यहां पर 42 25, तो 42 और 25 का हम लोग के वर्गमूल देखें तो इसका वर्गमूल होता है दोस्तों 65 होता है। कितना होता है 65, ठीक है। इसको देखो, यानी कि 65 में हम लोग 65 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 5 5 कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। यानी कि 5 5 25 हो जाएगा, और इसको छोड़ यानी कि एक बढ़ाकर गुना करेंगे तो 42 हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। यानी कि 42 25 आ रहा है, थोड़ा सा गुना करने का कुछ ट्रिक है कि 2 यानी कि 5 और 5 दोनों मिलकर 10 जुटकर 10 हो रहा है, तो इसको डायरेक्ट गुना कर दे तो 5 5 25, और जो आगे वाला इसको 1 को बढ़ा के नीचे वाला से गुना कर देना, यानी कि 6 है तो इसको 7 से गुना करेंगे तो 42, यानी कि 42 25, यानी कि 42 25 आता है दोस्तों, ठीक है। ये कब आएगा, जब ये 5 यानी कि इन दोनों को आपस में जोड़ने पर 10 होना चाहिए, ठीक है। ऐसे कंडीशन में हम लोग इस प्रकार गुना कर सकते हैं ना, चलो ठीक है। तो 65 में 65 से गुना करते हैं तो 42 25 आता है, 42 25 आता है दोस्तों, ठीक है। तो हम लोग के 42 और 25 का वर्गमूल कितना हो जाएगा दोस्तों 65 हो जाएगा, ठीक है। और नीचे कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, ठीक है। यानी कहने का मतलब x बराबर हो जाएगा, अब देखो ध्यान दो, यानी कि x बराबर 1 -1 प्लस माइनस 65 बटा कितना प्राप्त हुआ हमें 64 प्राप्त हुआ दोस्तों, ठीक है। और सॉरी 65 बटा 4 प्राप्त हुआ। तो एक काम करेंगे क्या चीज कि एक बार हम लोग प्लस वाला को लेकर चलेंगे और दूसरे बार माइनस वाला को लेकर चलेंगे दोस्तों, ठीक है। तो हम लोग प्लस वाला को लेकर चलते हैं तो x बराबर हो जाएगा -1 और प्लस हो जाएगा 65 बटा 4 दोस्तों, यानी कि x बराबर हो जाएगा 65 में से 1 चला जाएगा तो 64 हो जाएगा, 64 बटा 4 हो जाएगा, ठीक है। इसको थोड़ा सा हम लोग यानी कि कैलकुलेशन करते हैं तो हम लोग के क्या हो जाएगा, यानी कि हो जाएगा 16, यानी कि 16 चौक 64 दोस्तों, ठीक है। यानी कि 16 हो जाएगा इसका, ठीक है। और उसी प्रकार हम लोग एक बार हम लोग माइनस वाला को लेकर चलते हैं, ठीक है। यानी कि ये तो प्लस वाला को लेकर चले, एक बार माइनस वाला को लेकर चलते हैं तो -1 माइनस हो जाएगा 65 बटा कितना हो जाएगा दोस्तों, यानी कि 4 हो जाएगा। चलो ठीक है, तो x बराबर इसको जब हम लोग जोड़ेंगे तो -66 बटा 4 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको यानी कि जब हम लोग कट करें तो हम लोग के कितना प्राप्त होगा दोस्तों, ठीक है। यानी कि 33 और 2 हो जाएगा, ठीक है 33, तो हम लोग के प्राप्त हो जाएगा 33 बटा 2 -33 बटा 2, ठीक है। तो x का एक मान इतना प्राप्त हुआ, x बराबर कितना प्राप्त हुआ दोस्तों 16, ठीक है। हाँ, अब देखो ध्यान दो, हम लोग जो इस वाले प्रश्न को हम लोग कौन सा विधि के द्वारा हल किए दोस्तों, मूल विधि के द्वारा, ठीक है। तो मूल विधि के द्वारा हल किए तो हमें x का मान आया 16 और x बराबर कितना है दोस्तों -33 बटा 2, यानी कहने का मतलब तुम लोग के पहले भी बता चुके कि दीर्घात समीकरण है, ठीक है। और दीर्घात समीकरण में मूलों की अधिकतम संख्या 2 होता है, ठीक है। और उन दोनों में इस प्रकार है, एक तो x बराबर 16 और एक है -33 बटा 2 दोस्तों, ठीक है। तो इस प्रकार हम लोग इस पर यानी कि इस प्रकार को प्रश्न रहेगा तो हम लोग मूल विधि को यानी कि मूल वाले फार्मूला को अप्लाई करके इसको क्या चीज कर सकते हैं दोस्तों, सॉल्यूशन कर सकते हैं, ठीक है। हाँ, एक बार फिर से बताते हैं, सबसे पहले x स्क्वायर के गुणांक में a का मान रहता, x के गुणांक में b का मान रहता और जो पीछे वाला रहता है c का मान रहता, ठीक है। अब हम लोग डायरेक्ट हम लोग जानते यहाँ पर लिखे कि हम जानते हैं कि फार्मूला इतना होता है, ठीक है। अब इस वाले फार्मूला को हम लोग क्या चीज किए कि जो भी
वही मान था लाकर हम लोग सिंपली पुट कर दिया फिर, ठीक है। अब पुट करने के बाद हमको गुना भागा करना, ठीक है। गुना भागा करने के बाद यानी कि यहाँ पर बीच वाले का वर्गमूल टूटता है कि नहीं, ये पहले हम लोग को फोकस कर लेना, ठीक है। तो इसका वर्गमूल टूटा तो हमको 65 आया। अब 65 आया तो एक बार हम लोग प्लस वाला को लेकर चलेंगे और एक बार माइनस वाला को लेकर चलेंगे दोस्तों, ठीक है। तो जब प्लस वाला को लेकर चले तो 16 प्राप्त हुआ, जब माइनस वाला को लेकर चले तो -33/2 प्राप्त हुआ दोस्तों, ठीक है। तो इस प्रकार हम लोग समझे कि दीर्घात समीकरण में हम लोग मूल वाला फॉर्मूला किस प्रकार निकल के आता है, वो कहां से आता है, इसके बारे में बताएं। और उसके लिए एक यानी कि एक हम लोग प्रश्न लेकर चले और उस प्रश्न को क्या किए कि हम लोग यानी कि मूल विधि के द्वारा क्या किए दोस्तों, इसका मूल यानी कि मूल का मान निकाले, है ना। चलो ठीक है। अब देखो ध्यान दो, अब आगे जो हम लोग चर्चा कहां पर करेंगे, अब आगे हम लोग चर्चा करेंगे कि मूलों की प्रकृति के बारे में, ठीक है। यानी कि इस वाले जो यानी कि इस वाले को देख रहा है, यानी कि √b² - 4ac, ठीक है। यानी कि इसको क्या चीज बोलते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग चर्चा करेंगे b² - 4ac पर दोस्तों, ठीक है। तब तक इसको इरेज करते हैं। चलो ठीक है, ध्यान दो, देखो इधर हमारे सामने क्या चीज बोल रहे थे अभी कि हम लोग अभी चर्चा कहां पर करेंगे कि b² - 4ac क्या चीज होता है, ठीक है। तो देखो ध्यान दो, b² - 4ac कहने का मतलब क्या चीज, तो इसे बोला जाता है विवेचक। इसे क्या चीज बोला जाता है दोस्तों, विवेचक, ठीक है। क्या चीज बोला जाता है, विवेचक, जिसे किससे सूचित किया जाता है, डी से दोस्तों, ठीक है। देखो ध्यान दो, यानी कहने का मतलब b² - 4ac को बोला जाता है विवेचक, जिसे किससे इंडिकेट करते हैं, डी से, ठीक है। ऐसा डी से क्यों करते हैं, क्योंकि यानी कि विवेचक इसको बोल सकते हैं, या इसका दूसरा नाम है दोस्तों विविधकर। क्या चीज, विविधकर, ठीक है। और विविधकर को जो यानी कि विविधकर का जो अंग्रेजी वर्णमाला में इसका शुरू होता है दोस्तों अक्षर डी से, ठीक है। तो इसलिए विविधकर को किससे सूचित किया जाता है दोस्तों, डी से, ठीक है। यानी कहने का मतलब हम लोग को जो डी बराबर फॉर्मूला लिख सकते हैं b² - 4ac, ठीक है। यानी कि इस वाले को बोला जाता है विवेचक, और विवेचक बराबर फॉर्मूला होता है b² - 4ac होता है दोस्तों, ठीक है। हाँ, अब यहां पर क्या चीज एग्जाम के दृष्टिकोण से बारे में बात करें तो एग्जाम के दृष्टिकोण से जो एग्जाम में पूछा जाता है कि बताना क्या चाहिए कि यदि जो डी बड़ा हो 0 से, यानी कि डी बड़ा हो 0 से तो मूल वास्तविक एवं असमान होगा दोस्तों, ठीक है। और उसी प्रकार बारे में बातें करेंगे, डी जब बराबर होगा किससे, 0 से, तो मूल क्या होगा, वास्तविक एवं समान, ठीक है। और उसी प्रकार डी यदि जो डी से बड़ा होता है 0 तो वास्तविक मूल नहीं है, ठीक है। अब कहेगा कि सर ये सब कंडीशन कैसे अप्लाई होता है, किस प्रकार अप्लाई होता है, तो अभी इसको एक निकाल कर बताते हैं दोस्तों, ठीक है। तो देखो ध्यान दो, जैसे हम लोग क्या चीज करते हैं कि एक हम लोग कोई लेकर चलते हैं, कोई हम लोग समीकरण इस प्रकार, कोई दीर्घात समीकरण हम लोग इस प्रकार लेकर चलते हैं 2x² + 3x + 1 = 0, ठीक है। तो ये एक प्रकार की क्या चीज है, दीर्घात समीकरण है, ठीक है। तो हम बोले थे कि x² के गुणांक में a का मान आता है, यानी कि a = 2 है, ठीक है। a का मान 2 है, और उसी प्रकार जो x का गुणांक में रहता है वो b का काम करता है, तो b बराबर 3 और c का मान कितना हो जाएगा दोस्तों, 1, ठीक है। अब हम लोग d का मान निकालेंगे तो d के लिए फॉर्मूला होता है b² - 4ac, यानी कि b² - 4ac दोस्तों, ठीक है। तो d बराबर b का मान कितना है, 3, तो यहां पर सॉरी b का मान 3 है तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा, -4 गुने a का मान कितना है 2, तो 2 हो जाएगा, और c का मान 1 है ना, तो ठीक है। तो d बराबर 3 3 9 -4 दूनी कितना हो जाएगा दोस्तों, 8, ठीक है। अब इसमें से हल करें तो 9 में से 1 जाएगा तो यानी कि 9 में से 8 जाएगा दोस्तों, तो 1 बचेगा, ठीक है। यानी कहने का मतलब d का मान कितना है दोस्तों, 1, ठीक है। अब थोड़ा सा कंडीशन को समझना क्या चाहिए कि d का मान आया 1, तो ये जो 1 है ना ये किससे बड़ा है, तो 0 से जब बड़ा है, यानी कहने का मतलब क्या चाहिए कि d बड़ा है किससे, 0 से। d किससे बड़ा है, 0 से। तो जब d 0 से बड़ा होगा तो क्या होगा कि मूल वास्तविक एवं असमान होगा दोस्तों, ठीक है। तो इस प्रकार जब प्रश्न रहेगा और पूछा जाएगा कि बताओ कि इसका विवेचक का मान कितना है, तो विवेचक का मान तो 1 आया दोस्तों, ठीक है। लेकिन जब पूछेगा कि मूल वास्तविक होगा कि असमान होगा, ये भी हमको बताना है, तो हम लोग देखेंगे कि d का मान 1 है, तो जब 1 आ रहा है तो d का मान जब 1 आया तो इसका कहने का मतलब 0 से बड़ा है, तो जब 0 से बड़ा इसका कहने का मतलब क्या चाहिए, इस वाले कंडीशन को अप्लाई करेंगे, और इस वाले कंडीशन में क्या चीज बोला गया, मूल वास्तविक एवं असमान दोस्तों, ठीक है। और उसी प्रकार जैसे मान लो कि इसको हम लोग हल करते और हल करने के बाद -1 प्राप्त होता है दोस्तों, कितना, -1 प्राप्त होता है, ठीक है। तो ये जो -1 प्राप्त हुआ इसका कहने का मतलब d का जो मान हमें प्राप्त हुआ ये -1 प्राप्त हुआ दोस्तों, ठीक है। और -1 से बड़ा होता है 0, -1 से कौन बड़ा होता है, 0। तो जब -1 से बड़ा होता है 0, इसका कहने का मतलब क्या चीज d से वो बड़ा हो रहा है, ठीक है। तो जब d से बड़ा हो रहा है इसका कहने का मतलब मूल वास्तविक नहीं है दोस्तों, ठीक है। तो ये यहां पर हमको समझना, जब माइनस में रहेगा
तो हम लोग किस प्रकार हम लोग क्या चीज समझेंगे कि मूल वास्तविक नहीं है दोस्तों, ठीक है। और उसी प्रकार एक और कंडीशन, जैसे मान लो कि 9 में यहां पर भी गुना करने के बाद 9 आता है, तो 9 में से 9 घटाते हम लोग 0 प्राप्त होता है, यानी कहने का मतलब डी का मान कितना है दोस्तों 0, यानी कहने का मतलब डी का मान 0 आया। इसका कहने का मतलब हम लोग ई वाले कंडीशन को अप्लाई करें, यानी कि डी बराबर 0 है तो मूल वास्तविक एवं समान होगा दोस्तों, ठीक है। यानी कि डी का मान जब 0 रहेगा तो मूल वास्तविक एवं समान होगा, ठीक है। तो इस प्रकार हम तीनों कंडीशन को समझे दोस्तों, ठीक है। हम लोग के सामने यानी कि हम बोले क्या चीज कि बी का स्क्वायर माइनस 4ac एक प्रकार की क्या चीज होता है, विविधकर बोल सकते हैं इसे या विवेचक बोल सकते हैं, और विवेचक को सूचित किया जाता है डी से। ऐसा क्यों? क्योंकि इसका वर्ग अंग्रेजी वर्णमाला में शुरू होता है कहां से? डी से, ठीक है। तो हम लोग विविधकर के लिए हम लोग डी का उपयोग करेंगे, तो डी के लिए और डी बराबर हो जाएगा बी का स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। जहां पर डी क्या चीज विविधकर या विवेचक बोल सकते हैं, ठीक है। और इसमें तीनों कंडीशन है, और तीनों कंडीशन को हम समझने के लिए एक उदाहरण लेकर चले जो दीर्घात समीकरण का है, ठीक है। और इस समीकरण में एक्स स्क्वायर का गुणांक ए का मान रहता है, एक्स का गुणांक बी का रहता है, और सी का मान कितना हो जाएगा दोस्तों 1, ठीक है। अब इसको हम लोग जब विवेचक निकाले तो डी बराबर फॉर्मूला होता है बी का स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। अब बी के लिए कितना मान है 3, तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा -4 गुने ए का मान कितना है 2 और फिर सी का मान 1 दोस्तों, ठीक है। अब इसको हल किया 3 3 9 4 दूनी 8, यानी कि यहाँ पर 8 था, ठीक है। 9 में से 8 जाएगा तो 1, तो ई 1 आया किसका मान डी का, तो डी का मान 1 है, इसका करने को 0 से बड़ा है, तो 0 से बड़ा है तो मूल वास्तविक एवं क्या होगा असमान होगा। यही यहाँ पर 0 आता तो मूल वास्तविक एवं समान होता, वहीं पर यानी कि -1 या कुछ और ज्यादा कम आता माइनस में आता तो किससे यानी कि 0 से बड़ा होता है, इसका कहने का मतलब मूल वास्तविक नहीं होगा दोस्तों, ठीक है। तो इस प्रकार एग्जाम के दृष्टिकोण से यही पूछा जाएगा ऑब्जेक्टिव में दोस्तों, ठीक है। इसलिए इस पर फोकस करना है ना, चलो ठीक है। तो इस प्रकार हम लोग समझे कि विभेदकर का मान कैसे निकाला जाता है, और उसके लिए हम लोग समझे कि कंडीशन को किस प्रकार अप्लाई करते हैं दोस्तों, है ना। चलो ठीक है, एक काम करते, एक और उदाहरण लेकर चलते, उसके बाद थोड़ा सा और गहराई से समझ में आएगा, है ना। चलो ठीक, चलो ठीक है। देखो ध्यान, तो हमारे सामने एक और उदाहरण लेकर चलते हैं। तो उदाहरण क्या चीज करता है, लेकर चलते एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 बराबर 0, ठीक है। तो इस प्रकार एक क्या चीज दीर्घात समीकरण है दोस्तों, ठीक है। अब इस दीर्घात समीकरण का हमको क्या चीज कंडीशन बोला गया कि विवेचक ज्ञात करें, और विवेचक में ज्ञात करने के बाद मूलों की प्रकृति ज्ञात बताना है कि मूलों की कैसा प्रकृति है, ठीक है। तो सबसे पहले इस प्रकार प्रश्न आएगा, तो सबसे पहले हम लोग कुछ नहीं करेंगे, इसमें ए का मान ढूंढेंगे। तो ए का मान जो एक्स स्क्वायर के गुणांक में रहता है वही ए का मान होता है, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर के गुणांक पे 1 रहता है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर 1 हो जाएगा, ठीक है। अब बी का मान कितना हो जाएगा दोस्तों 4, और सी का मान कितना हो जाएगा 1, ठीक है। तो हम लोग फॉर्मूला पढ़े डी बराबर क्या होता है बी का स्क्वायर माइनस 4ac होता है, ठीक है। तो बी का मान कितना है 4, तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा -4 गुने ए का मान कितना 1, तो 1 रख देंगे, और सी का मान कितना है दोस्तों 1, ठीक है ना। चलो ठीक है। अब एक काम करते हैं, क्या चीज इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 चौक 16 -4 हो जाएगा, 16 में से 4 जाएगा तो कितना बच जाएगा दोस्तों 12, ठीक है। अभी 12 आया, यानी कि डी किससे बड़ा है 0 से बड़ा है, तो जब डी 0 से बड़ा है इसका कहने का मतलब मूल वास्तविक एवं क्या होगा असमान होगा दोस्तों, ठीक है। हाँ, एक और उदाहरण लेकर चलते हैं, इसको इरेज करते हैं। चलो ठीक है, देखो ध्यान दो, ये यानी कि हम लोग एक और उदाहरण लेकर चले तो हम लोग के हो जाएगा सामने, यानी कि 9x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 बराबर 0। चलो ठीक है, इस प्रकार एक और प्रश्न है, ठीक है। हाँ, अब क्या चीज करेंगे हम लोग, इसमें से क्या चीज ज्ञात करना, विवेचक ज्ञात करना दोस्तों, ठीक है। तो सिंपली सबसे पहले ए का मान देखेंगे, तो ए का काम कौन कर रहा है दोस्तों, इसमें 9, तो 9 हो जाएगा क्योंकि इस वाले व्यापक रूप के देखो, ठीक है। अब बी बराबर कितना हो जाएगा -4 दोस्तों, ठीक है, और सी बराबर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। इसको प्लस लेकर चलते हैं, है ना। चलो ठीक है। अब देखो ध्यान दो, हम लोग फॉर्मूला पढ़े विवेचक बराबर डी बराबर फॉर्मूला क्या होता है बी का स्क्वायर माइनस 4ac। कहां से फॉर्मूला निकल के आता है ये भी जस्ट अभी बताया, ठीक है। हाँ, अब एक काम करेंगे बी का मान, तो बी का मान कितना है 4, तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा -4 गुने ए का मान कितना है दोस्तों 9, और सी का मान कितना है 1, है ना। चलो ठीक है, इसको गुना करेंगे तो 4 चौक 16 हो जाएगा, -9 चौक 36, और फिर उसके बाद इसको जब जोड़ घटाया करेंगे तो हम लोग के क्या हो जाएगा, हम लोग के यानी कि 20 प्राप्त हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। अब माइनस में 20 प्राप्त होगा क्योंकि माइनस का चिन्ह ज्यादा है, ठीक है। अब यहां पर समझना ये -20 है दोस्तों, यानी कहने का मतलब क्या है कि डी से बड़ा है कौन 0, डी से कौन बड़ा है दोस्तों 0, यानी कहने का मतलब डी से 0 जब बड़ा है तो इसका कहने का मतलब ई कंडीशन में जाएगा, और इस कंडीशन में मूल वास्तविक
नहीं होगा दोस्तों। ठीक है, तो इस प्रकार हम लोग समझे कि किसी भी यानी कि किसी भी दीर्घात समीकरण में विवेचक का मान कैसे ज्ञात किया जाता है, उसको किससे सूचित किया जाता है और हम लोग किस प्रकार उसको सॉल्यूशन करते हैं दोस्तों। ठीक है, तो आशा करते हैं इतना पॉइंट समझ में आया होगा दोस्तों, है ना। चलो ठीक है, अब देखो ध्यान तो हम लोग कितने पॉइंट पर चर्चा किए, एक बार फिर से पुनः से एनालाइज करते। ठीक है, सबसे पहले हम आते के शुरुआत हम लोग शुरुआत किए थे कहां पर, तो मूल के लिए फार्मूला। ठीक है, और मूल के लिए फार्मूला को हम लोग किस प्रकार निकाल के लाते हैं उस पर चर्चा किए। ठीक है, दूसरा पॉइंट हम लोग चर्चा किए क्या चीज कि मूल वाले फार्मूला को अप्लाई करके किसी भी दीर्घात समीकरण को कैसे सोल्यूशन करते हैं इस पर चर्चा किए। ठीक है, उसके बाद हम लोग इस वाले बीच वाले पर चर्चा किए, तो इसे विवेचक बोला जाता है। तो इसके बाद हम लोग इतना यानी कि इतना सारा पॉइंट पर चर्चा किए दोस्तों। ठीक है, तो इस प्रकार इतना सारा पॉइंट पर चर्चा किया है ना। चलो ठीक है, अब तुम लोग के क्या चीज करना होगा दोस्तों, क्या चीज करना होगा कि कुछ अभी यहाँ पर प्रश्न को देते हैं जो क्या चीज करना है कि खुद से सॉल्यूशन करने की प्रयास करना है दोस्तों। ठीक है, तो देखो इस प्रकार कुछ प्रश्न यहाँ पर देते हैं जो तुम लोग के खुद से यानी कि हल करने की क्या चीज करना है, प्रयास करना है दोस्तों। ठीक है, देखो ध्यान दो दोस्तों, इस प्रकार हमारे सामने 5 प्रश्न दिए दोस्तों। ठीक है, इन सभी प्रश्नों को क्या चीज करना है कि खुद से हल करने की प्रयास करना है दोस्तों। ठीक है, और इस प्रश्न में क्या क्या चीज तुमको कंडीशन में अप्लाई करना, सबसे पहले इस प्रश्न को क्या चीज तुम लोग को ज्ञात करना है, विवेचक ज्ञात करना दोस्तों। ठीक है, और विवेचक जब ज्ञात हो जाएगा तो इस वाले फार्मूला पर तुम लोग लाकर रख सकता है। ठीक है, यहां पर देखो ध्यान देना क्या चाहिए, इस वाले फार्मूला को और थोड़ा सा इसको छोटा कर देंगे, तो छोटा कर देंगे तो हमें देखो ध्यान देना दोस्तों क्या चीज हमें प्राप्त हो जाता है। देखो ध्यान दो, जब इसको छोटा करते हैं तो हम लोग के क्या चीज प्राप्त हो जाएगा, यानी कि मूल वाला फार्मूला हो जाएगा -b प्लस माइनस अंडर रूट d बटा कितना हो जाएगा 2a हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, अब इस वाले फार्मूला को समझना, यहाँ पर d क्यों दिया है, क्योंकि जब b का स्क्वायर माइनस 4ac का जब मान निकल के आते तो d का मान आता है। ठीक है, तो यहाँ पर जब d का मान निकल जाएगा ना तो उसके बाद इस वाले फार्मूला पर d का मान ला के रख देना, और रखने के बाद क्या चीज करना है कि मूल वाला इस वाले फार्मूला को अप्लाई कर देना है दोस्तों। ठीक है, तो सबसे पहले तुम लोग के क्या चीज करना है कि इस फार्मूला से हमें विवेचक ज्ञात करके लाना है तुमको। ठीक है, और विवेचक ज्ञात करने के लिए हम अभी जस्ट बता। ठीक है, विवेचक ज्ञात करने के बाद क्या चीज करना है कि जो मूल वाले फार्मूला को इसको अप्लाई कर देना दोस्तों। ठीक है, और इस वाले फार्मूला को अप्लाई करने के बाद क्या चीज करना है कि तुम्हारे सामने जितना भी प्रश्न है इन सभी प्रश्नों को इस प्रकार तुम लोग सोल्यूशन कर लेना दोस्तों। ठीक है, हाँ, तो आज के वीडियो यहीं तक रखते हैं दोस्तों। ठीक है, एक बात और बोलना चाहते हैं कि यदि जो हमारे द्वारा बनाया गया वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। ठीक है, वो जो लाल वाला बटन दिख रहा है उस पर तुम कुछ भी फेंको, ईटा यानी कि कुछ भी फेंको। ठीक है, मार्कर ऊपर कुछ भी फेंको। ठीक है, कलम कॉपी कुछ भी फेंको, बस वो लाल से काला हो जाना चाहिए दोस्तों। ठीक है, तो आज के वीडियो यहीं तक रखते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।